करोड़ों भारतीयों की जीवन रेखा। गंगा अनोखी नदी जो जीवनदायिनी भी है और भारतीय अध्यात्म में परलोक का प्रवेश द्वार भी। लेकिन अफसोस कि इस पवित्र नदी के साथ तो छल ही हुआ। 1981 में वाराणसी में हुई भारतीय विज्ञान कांग्रेस में वैज्ञानिकों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की थी। 2 दशकों की रिसर्च के बाद गंगा के पानी की क्वालिटी को लेकर कई सारी चिंताएं जताई गई थी। 4 साल बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया, जो पूरी तरह से विफल साबित हुआ। मनमोहन सरकार में एक बार फिर राष्ट्रीय मिशन के तहत स्वच्छ गंगा के लिए पहल की गई, जिसका कोई रिजल्ट नहीं दिखा। सिर्फ और सिर्फ संसाधनों की बर्बादी हुई। इसी दौरान थेम्स, डेन्यूब और राइन जैसी नदियों के कायाकल्प का भारत गवाह बनता रहा, लेकिन गंगा जहरीली ही रह गई। मगर तभी नदियों के पुनरुद्धार की संभावना एक बार फिर जीवंत हुई, तब जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। गंगा को बचाना हमारी भावी पीढ़ियों को बचाना है। गंगा को निर्मल करेंगे तो गंगा को अविरल करने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस पहल के तहत गंगा के संरक्षण के लिए जमीन से हटकर समाधान तलाशे गए, सामाजिक बदलाव की तरफ ध्यान दिया गया। मोदी सरकार ने गंगा के पुनरुद्धार के लिए जो सबसे पहला काम किया, वो था जरूरत के मुताबिक उचित फंड का आवंटन। सरकार ने नदी में गिर रहे अनट्रीटेड सीवेज पर भी बहुत ध्यान दिया। इसके बाद सरकार ने उन दूसरे पहलुओं पर ध्यान दिया जो नदी की गुणवत्ता को खराब कर रहे थे। वनीकरण यानी वन क्षेत्र बढ़ाने पर फोकस किया गया। ट्रैश स्किमिंग यानी नदी से कचरा निकालने का काम एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई। औद्योगिक डिस्चार्ज पर लगातार निगरानी रखी गई। जैव विविधता संरक्षण को केंद्र बिंदु बनाया गया। 4500 से ज्यादा गंगा ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया गया। इन कोशिशों ने गंगा के भाग्य को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी इस मिशन में शामिल हो गया और उसने इसे दुनिया के टॉप 10 रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक बताया। अब गंगा में ऑक्सीजन की मात्रा निर्धारित स्टैंडर्ड्स के अनुरूप है। जहरीले पदार्थों की मौजूदगी में भारी कमी आई है। अब गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन, ऊदबिलाव, कछुए और हिल्सा मछली दिखना आम बात हो गई है। आज गंगा का बहाव स्वच्छता की ओर अग्रसर है। गंगा मां को आज वो देखभाल मिल रही है जिसकी वो हकदार हैं।